जय श्री राम। भैया, क्या बात बा भैया? मन विचलित बा लक्ष्मण, और यही से विचलित बा कि कुछ नहीं खे हो पा रहा। महाराज सुग्रीव तक हम नहीं पहुंच गई नहीं, बस ओकरा पश्चात एक पग भी तो आगे नहीं की बढ़ल हमनी। मन अशांत हो कि ना लक्ष्मण? हाथ में कुंदन धनुष, तुनीर में दिव्य बाण होत भी हम अपना आप के निशस्त्र अनुभव कर रहल बानी। सीना में आग सुलग रहल बा, परंतु ये आग में शत्रु ना, हम स्वयं जल रहल बानी। रघुनंदन, महाराज सुग्रीव ही शीघ्र अपन गुप्तचर सबके माता जानकी के खोजे खातिर भेजी है। परंतु जामवंत जी, दुष्ट रावण भाभी के लेके कहाँ गइल बा? ये केहू नहीं जानत। सीता कैसन हुई, कौना दशा में हुई, उनकरा साथे कैसन व्यवहार कैल जा रहा होखे, ऐसन विचार जब हमरा मन पे आक्रमण करेला तो हमार दशा एगो पराजित योद्धा जैसन हो जाला। ऐसन प्रतीत होखेला कि प्रतीक्षा के अंत बा ही ना। प्रतीक्षा के अंत होखी माता त्रिजटा, प्रतीक्षा के अंत होखी। जौन पल प्रभु श्री राम लंका में अपन कदम रखी हैं, ओ पल रावण, ओकर आमत्या, मंत्री पुत्र सेना सबके मृत्यु के प्रतीक्षा के अंत होखी। रघुनंदन के धनुष से निकलल हर बाण उनकर काल बनके उस सब पर आघात करी। पहले तू अपन बारे में सोचा सीता। अरे तहार तो दशानन के साथ विवाह होखे वाला बा। आग और पानी के कभी मेल ना होखेला। अंधेरा और प्रकाश कभी साथ साथ ना रहेला। सत्य असत्य, धर्म अधर्म, दुराचार सदाचार के विवाह कभी हो सकेला का? दशानन अपन मानसिक संतुलन खो बैठल बा, एही से ऐसन बहकल बहकल बात कर रहल बा। तू जानत नहीं खुशी ते, दशानन जे चाहेले उ प्राप्त करके ही रहेले। जीत के न त छीन के। कदाची तू भुला गइल बा कि मृत्यु के केहू जीत ना सकेला। ओकरा विस्मरण भइल बा कि मृत्यु सबसे जीवन छीन लेवेला। ओ मूर्ख रावण के जितना स्वप्न देखे के बा देख लेवे दा। तब तक जब तक प्रभु श्री राम लंका नहीं खनावत, जब सुमित्रा नंदन के साथ रघुनंदन राम लंका आई हैं, तब रावण के स्वप्न टूट के बिखर जाई। तब ना स्वप्न बाची, ना स्वप्न देखे वाला रावण।
महारानी मंदोदरी, ई रउआ कैसन लागता? बहुत सुंदर बा स्वामी। सुंदर? सीता जब एकरा के पहिनी है त ई अति सुंदर हो जाई। सुर्पनखा, ई तारा कैसन लागता? ठीक है बा भ्राताश्री। ठीक बा? हाँ, अब परंतु जब सीता एकरा पहनी तभी दिव्य हो जाई। प्रहास! आज्ञा लंकेश। हमार और सीता के शुभ विवाह के अवसर पर पूरा लंका के ऐसन सजावा कि देवता तक बोल उठास कि ऐसन वैभवशाली विवाह तीनों लोक में ना कबो भइल रहे और ना कबो होखी। जौन आज्ञा लंकेश। माता त्रिजटा, लागत आज के वो बड़ा ही आनंदित भइल बा और अपने आनंद में सबके सम्मिलित करे खातिर आकाश में खुशी के रंग बिखेर रहल बा। तू सत्य ही कर रहल बाड़ू। उत्सव ही मनावल जा रहल बा। कैसन उत्सव? विवाह उत्सव। विवाह उत्सव के मना रहल बा? दशानन रावण। उ आज तहरा साथे विवाह जे कर रहल बाड़े। आज के बाद हमनी तहरा के सीता ना कहब, महारानी कहे जाई। आज हमनी देखब आग और पानी, सत्य और असत्य, अंधेरा और उजाला के विवाह। और ई विवाह भइल यही से निश्चित बा काहे कि महाराज रावण के अनुज महाराज कुंभकर्ण निद्रा से जाग गइल बाड़े और दशानन रावण उनकरा दोबारा निद्रा अधीन होके से पहले ही पवित्र कार्य पूरा कर ले चाहताड़े। हनुमान, प्रभु श्री राम अपन वचन पूरा करत ही महाराज सुग्रीव के किष्किंधा के राज्य और उनकर पत्नी दोनों वापस दिलवा देले। परंतु महाराज सुग्रीव उनका जैसे अपन वचन याद ही ना होके। प्रभु श्री राम कुछ कह तो नैखन रहल, परंतु हम उनकन अंतरात्मा के ध्वनि सुन रहल बानी। हनुमंत, प्रभु श्री राम चाहताड़े कि सीता माता के खोज अति शीघ्र शुरू होके। परंतु जामवंत जी, ऐसन प्रतीत हो रहल बा कि पहले हमनी के महाराज सुग्रीव के खोज करे के पड़ी, काहे कि वो इतना दिन में अपन अंतःपुर से बाहर ही नहीं खनाइल, जैसे उनका राज्यकार के कोनो चिंता ही नहीं खे। लागत भोग विलास में महाराज सुग्रीव सब कुछ भुला गए बड़े। तो राजभवन जाके उनका के याद दिलावा हनुमंत, और दबाव दे के उनका से कहा कि प्रभु श्री राम बहुत विचलित पड़े। जवान आज्ञा जामवंत जी। हमरा महाराज सुग्रीव से मिले के बा। रउआ महाराज से नहीं मिल सकत हनुमान जी। परंतु काहे? महारानी रोमा की आज्ञा बा, कौनो दशा में महाराज सुग्रीव के विश्राम में बाधा ना आवे के चाहिए। दिन रात नृत्य संगीत मदिरा, ये महाराज सुग्रीव के अच्छा संकेत नहीं खे जामवंत जी।
महारानी रोमा के आदेश बा कि महाराज सुग्रीव के विश्राम में कोनो बाधा न आवे के चाहिए। वो केहू से निखन मिलल चाहत। हाँ हनुमान, सचमुच ही अच्छा संकेत नहीं खे। हमने प्रभु श्री राम के का जवाब दे? उससे पहले श्री राम के छोट भाई के जवाब देवे के होकी रहुआ के। किष्किंधापति बनत ही महाराज सुग्रीव आपन उत्तरदायित्व तो भुला गए बाड़े जामोद जी। वानर राज बाली के मरे से पहले महाराज सुग्रीव के आपन वचन निभावे के उपदेश देके गए रहलन, परंतु महाराज सुग्रीव संस्कारी नहीं खान, ना अपन वचन उनका खातिर कोनो महत्व रखा था और ना ही अपन बड़का भैया के आज्ञा के पालन कई। ये हमरा भैया के साथे विश्वासघात बा। ना लक्ष्मण भैया, ऐसन बात नहीं खे। महाराज सुग्रीव ऐसन नहीं खन तो फिर कैसन बाड़े? हनुमान जी, यदि मित्रता के आदर करते तो अभी तक भाभी के खोजे के कार्य आरंभ हो गई होगी। बाकी उनका का, उनका स्वार्थ तो पूरा हो गया ना। अब हमारे भैया की ओर काहे देखिए। परंतु नईखन जानत कि हमने मित्र खातिर मित्र और शत्रु खातिर शत्रु हैं। हमने मित्रता निभावे भी जानी ले और शत्रुता भी। हनुमान, जौना के भय रहे हुए भय। क्रोध आई ही जामवंत जी। महाराज सुग्रीव मित्रता के शपथ ले बड़े, परंतु अपन व्यवहार से मित्र के ना बल्कि अपन शत्रु के सहायता कर रहल बड़े। विवाह के दिन भी ई उदासी सीते। केकर विवाह? तोहार विवाह? दशानन के साथ है। फिर से आपन जी हाँ पर हमार विवाह के बात ले ले तो जी हाँ खींच ले हम तोर। इतना आकड़ वो दशानन के बंदी होके। तहार हित में इहे बसीते कि राम के ध्यान छोड़ के दशानन के हो जा। का जाने कितना देव स्त्री, यक्षिनी, अप्सरा इतना श्रृंगार करेली कि दशानन उनका ओर देखी और रावण उनका छोड़ के तोहरा ओर देख रहल बाड़े। श्रृंगार कर सीते, तू लंका के होखे वाली महारानी हो। सोना के लंका के महारानी, आभूषण के धारण कर। माता त्रिजटा इस सबसे कह दी कि यहाँ से चल जाए। तोहारी अकड़ हमनी के भी मोहक लगेला तो दशानन तोहरा पे मोहित भइले, एमे कोनो आश्चर्य की बात नहीं खे। तिनका के सहारा कब तक सीता? एक न एक दिन तो दशानन के सहारा लेवे के ही पड़ी। ना, ऐसन दिन कभी ना आई। यदि आयल तो ई सीता अपन प्राण त्याग दी। रउआ देखनी रघुनंदन, रउआ हाँ रहल बानी प्रभु। रउआ हाँ रहल बानी। हम जीत गई नी रघुनंदन, हम जीत गई नी। हम जीत गई नी। भाभी, भैया तो बचपन से ही प्रकार हारत आ रहल बाड़े। वास्तव में भैया जीत सकेले, परंतु आपन लोग के जितावे में इनकरा बहुत आनंद मिलेला। रघुनंदन, लक्ष्मण, अब हम जीतब।
काहे कि रावण कोनो आपन नहीं है और ना ही वो दुष्ट केहू के हो सकेला और ओकरा दंड दिहल संपूर्ण विश्व के हित में बा। हम ओकरा के दंड देव और अवश्य देव। जय श्री राम।